बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर अवामी शिकायत का नोटिस दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात की रोशनी में गाड़ियों में ज़ायद किराया वसूल करने, ओवरलोडिंग और गैर मुहतात ड्राइविंग पर अवाम नास की शिकायत का नोटिस लेते हुए एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर्स अदनान हैदर मलोकी ने ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में किराया, ओवर चार्जिंग, काले शीशों, ओवरलोडिंग, रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और ओवर स्पीडिंग, कमसिन और बगैर हेलमेट के बाइकर्स और गैर मुहतात ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ड्राइवर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और मुतअद्दिद ड्राइवर्स का चालान करवा दिया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखने और इजाफी किराया वसूल करने से गुरेज करने की हिदायत जारी की। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे मुजफ्फराबाद से, जहां पर हादसे का शिकार जाँ बहक लोगों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जिला नीलम आज़ाद कश्मीर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले एक ही गांव के 14 अफराद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जनाजा जब गांव पहुंचा तो इलाके में कोहराम मच गया। आज़ाद कश्मीर की जिला नीलम के इलाके लवात बाला से मुजफ्फराबाद आने वाली मुसाफिर जीप देवलियां जिला मुजफ्फराबाद में हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसके नतीजे में 14 मुसाफिर मौका पर जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए थे, जिन्हें आबाई गाँव लवात बाला में इज्तिमाई जनाजों की अदायगी के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक नीलम वैली के एक ही गांव लवात से है। जाँ बहक होने वालों में अशरफ वल्द अकबर जलाल, राना गुलाम यासीन, फरीद भट्ट, माजिद खान, तारिक मीर, सलमा दुख्तर रऊफ भट्ट, रेशम जान बेवा सरवर खान, दुर्दाना जोजा लतीफ, तंजील भट्ट, रफीक भट्ट, सलीम भट्ट, साइमा जोजा फारूक भट्ट शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे आज़ाद कश्मीर से। साबिक सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान की तहरीक आज़ादी कश्मीर, तहरीक तकमील पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तमीर व तरक्की के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। आज़ाद कश्मीर में नज़रियाती सियासत के अहिया और फ़रोग़ में मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने कलीदी किरदार अदा किया। रियासत के अंदर सियासी इंतशार का रास्ता रोका। सियासत का महवर और मरकज़ नज़रिया ये इल्हाक पाकिस्तान था। वही कौमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होती हैं जो अपने इस्लाफ को याद रखती हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने दुबई में कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान की बरसी के मौका पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि तहरीक आज़ादी और मसला कश्मीर को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान मरहूम ने नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। आज़ाद कश्मीर में इदारों का क़याम, बेस कैंप के वक़ार और अथॉरिटी में इजाफा इनकी तवील सियासी जदोजहद का नतीजा है। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान की सियासी बसीरत को हर किसी ने तस्लीम किया। उन्होंने कहा है कि मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान एक नज़रिया और एक सोच का नाम है। वो हमेशा एक नज़रिए की सियासत को लेकर चलते रहे और ज़िंदगी इस अजीम नज़रिए के लिए वक्फ रखी। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे डस्का से। गुलाम मुस्तफ़ा कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर कहा गया है कि करबला का वाक़या हमें हक और सच के सामने डट जाने का सबक देता है। जुल्म और जबर के सामने डट जाना और इल्म व हक बुलंद करना ही दरसगाह करबला है और यही हुसैनियत है। इन ख्यालात का इज़हार हाजी मोहम्मद आसिफ मुगल, ग्रुप लीडर फास्ट मीडिया, गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, चेयरमैन मलिक एजाज अहमद, सीनियर नायब सदर शबीर हुसैन नंगोरी, मलिक आरिफ, मोहम्मद इशफाक भट्टी ने मुश्तरका तौर पर कहा है कि मुहर्रमुल हराम में हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाती है। मुहर्रमुल हराम का महीना सब्र, बर्दाश्त और हक की राह में इस्तिकामत की अलामत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जुल्म और जबर के खिलाफ क़याम किया और हक की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। आए इस मुहर्रम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करते हैं, उनके असूलों को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करें, सब्र, हक, इंसाफ और कुर्बानी के दर्स को अपने दिलों में जगह दें और एक बेहतर माशरा कायम करने की कोशिश करें। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे चनियोर से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर 4 मुहर्रमुल हराम के बारे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। 4 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों मजालिस पर सख्त सिक्योरिटी। जिला भर में 4 मुहर्रमुल हराम को 13 जुलूस 67 मजालिस का इनेकाद हो रहा है। जिला भर में 700 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सीनियर पुलिस अफसरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। मजालिस जुलूसों पर सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 4 लेयर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। DP अब्दुल्ला अहमद ने कहा है कि हसास पॉइंट्स पर छतों पर मुसल्लह जवान तैनात किए गए हैं। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में कायम किए गए कंट्रोल
کنٹرول روم میں مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے حکومتی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے امن و امان برقرار رکھا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے سانگڑ سے، جہاں پر ایک آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ سانگڑ میں آبادی کے عالمی دن کے حوالے سے ضلعی محکمہ بہبود آبادی اور سماجی تنظیم ہینڈز کے زیر اہتمام ایک آگاہی سیمینار کا انعقاد مقامی ہال میں کیا گیا۔ آگاہی سیمینار میں ضلعی افسر محکمہ بہبود آبادی سانگڑ شہاب الدین میمن، چیف سروسز ہینڈز انیس دانش، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر دولت جمالی، ڈپٹی ڈائریکٹر اطلاعات ظفر منگی، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر بہبود آبادی اصغر علی ارائیں اور سائمہ خان، نمائندہ ضلعی انتظامیہ صابر حسین مہر، مجیب اللہ ہنگرو کنسلٹنٹ فاؤنڈیشن کے ڈسٹرکٹ مینیجر علی شیر ڈاہری، نوید حسبانی سمیت مختلف محکموں کے سینکڑوں افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شہاب الدین میمن اور دیگر نے کہا ہے کہ آبادی میں اضافہ ملک کا انتہائی اہم اور بڑا مسئلہ ہے، جس پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے عوام میں آگاہی پیدا کی جائے اور اس مقصد کے لیے یونین کونسل سطح پر پروگرام شروع کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع میں آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ بہبود آبادی سمیت مختلف غیر سرکاری تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ شہاب الدین میمن کا کہنا تھا کہ تعلقہ سطح پر صحت میلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور میڈیکل کیمپ لگا کر خواتین کو تولیدی صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تمام افسران کی قیادت میں محکمہ بہبود آبادی آفس سے شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی کیمپس تک آگاہی ریلی نکالی گئی، جس میں سماجی تنظیموں، سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے مظفر آباد سے، جہاں پر ایک اور گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ ایک سیاہ بچہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ وادی نیلم میں ایک اور گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی، 6 زخمی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز 11 جولائی کو وادی نیلم کے علاقے کیل ماچھل کے مقام پر ایک گاڑی جسے ڈرائیور تنویر چلا رہا تھا حادثے کا شکار ہو گئی۔ گاڑی میں 7 سیاہ سوار تھے جو کیل سے تاوبڑ جا رہی تھی۔ حادثے کے نتیجے میں ایک بچہ ایان معیز بعمر 7 سال موقع پر فوت ہو گیا، جبکہ دیگر 6 سیاہ معمولی زخمی ہوئے، جن کو کیل ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ زخمی سیاحوں میں معیز ولد منصور، کرن معیز، ریان معیز، مناہل معیز، مجتبیٰ معیز ساکنان کراچی اور سلطان خان ولد یوسف خان ساکن اپر دیر شامل ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے ڈسٹرکٹ وہاڑی سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف محمد موسم جویا کی رپورٹ کے مطابق جہاں پر چلڈرن وارڈ کا دورہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ نے ڈی ایچ کیو اسپتال کے چلڈرن وارڈ کا وزٹ کیا اور علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی، صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے زیر علاج بچوں کے والدین سے طبی سہولیات کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا، جس پر مریضوں کے لواحقین نے علاج معالجے کی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ہسپتالوں میں معیاری علاج معالجے کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ چلڈرن وارڈ میں بچوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کریں، مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے، ڈاکٹرز اور سٹاف مریضوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں اور ڈاکٹرز اور سٹاف ڈیوٹی سے غیر حاضر نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اسپتال میں صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دی جائے، ایئر کنڈیشنز فعال رکھے جائیں تاکہ مریضوں کو علاج معالجے کی فراہمی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق جہاں پر ڈپٹی کمشنر نے دورہ کیا۔ ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان نے کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کے ہمراہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ کیا۔ ڈی پی او عبادت نثار اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد نعیم سندھو نے مرکزی امام بارگاہ جھنگ روڈ میں ان کا استقبال کیا۔ آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان اور کمشنر فیصل آباد سلوت سعید نے ڈی پی او عبادت نثار اور ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو کے ہمراہ محرم الحرام کے حوالے سے بنائے گئے کنٹرول روم مرکزی جلوس کے روٹ کا وزٹ کیا۔ ٹی ایم اے ہال ٹوبہ میں بنائے گئے محرم الحرام کنٹرول روم کے وزٹ کے دوران ڈی پی او عبادت نثار، ڈی سی ٹوبہ محمد نعیم سندھو نے آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان اور کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کو محرم الحرام کی سیکیورٹی انتظامات، روٹس ہائے اور اہم ایشوز کے بارے میں بریفنگ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسپیشل فیصل آباد سے آئے، میئر کمشنر صاحبہ تمام جو محرم کے یہاں کے جلوس کے روٹس ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، بانی مجالس اور منتظمین سے ملاقات کرنے کے لیے اور امن کمیٹی کے ممبران سے ملنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کس قسم کے ارینجمنٹس کیے گئے ہیں۔ تو وی آر 100% سیٹسفائیڈ۔ ڈی سی صاحب اور ڈی پی او صاحب نے بڑے اچھے ایلیبریٹ انتظامات کیے ہیں، تمام جو انتظام ہے جلوسوں کا اور مجالس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایلیبریٹ سیکیورٹی پلان ایشو بھی کیا گیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تمام لوگوں سے، اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کر کے ان کے جو ایشوز تھے وہ بھی دیکھ لیے، جو بھی ٹربل پوائنٹس تھے، فلیش پوائنٹس تھے، تمام کے تمام اچھے طریقے سے ریزالو ہوئے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ محرم الحرام پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ اچھا، بہتر اور سیکیور ماحول میں ہوگا۔
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर धरने को मुलतवी कर दिया गया है। महंगी बिजली और भारी टैक्सेस के खिलाफ 12 जुलाई को होने वाला धरना आशूरा के पेश नज़र अब 26 जुलाई को होगा। इन ख्यालात का इजहार साबिक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 106 मियां मोहम्मद जुबैर जलालपुर में मुकामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम के मसाइल को हल करवाने के लिए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान खान की क़यादत में पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो जाए। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी जोन टोबा टैक्सिंग मियां वकील अहमद अब्दुल हक समेत लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर पानी की किल्लत ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। नवाही गांव चक नंबर 313 में पानी की किल्लत। मौजूदा चेयरमैन ने 1 माह का पानी का बिल 500 की बजाय 1000 रुपये कर दिया, जिसकी वजह से गांव वालों ने मिलकर पब्लिक हेल्थ सेंटर में एहतजाज किया। गांव वालों का कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से हम लोगों ने 5-5 हज़ार जमा करके सोलर पैनल का इंतजाम किया है। इसके बावजूद मौजूदा चेयरमैन हमें पानी मुयस्सर नहीं करता। इसके अलावा गांव वालों का ये भी कहना था कि हमारा साबिका चेयरमैन पीर विरासत अली ने हमें हर सहूलत मुयस्सर की। हमारा मुतालिबा है कि हमारा चेयरमैन पीर विरासत अली शाह को ही बनाया जाए। मैं 17 साल काम किया ये सारा पिंड मेरे नाल आ। जो बिल नहीं सी पूरे होंगे मैं कोलों पा बिल पा हरदा रहा, कोई कंप्लेंट नहीं 17 साल हुई। हूँ इन्होंने की दोबारा सा तो कोशिश करके MPA MN प्रेशर पा के तो लै ली वापस हम। ये साडा कोई कसूर नहीं। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਬੇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਚੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ। 500 ਦਾ ਪੀਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, 800 ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੋਏਗਾ। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे लाहौर से। हमारे हेल्थ रिपोर्टर सईद आसिफ इलियास की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर अस्पताल में पानी के इखराज का मामला। गुज़श्ता दिनों म्यू अस्पताल इमरजेंसी ब्लॉक में पानी के इखराज, सेंट्री वर्क और दीगर सफाई सुथराई के इकदामात के बारे में म्यू अस्पताल इमरजेंसी पानी के इखराज और बहाव के मामले के बारे में चलने वाली खबर का मामला। गुज़श्ता दिनों म्यू अस्पताल इमरजेंसी ब्लॉक में पानी के इखराज, सेंट्री वर्क और दीगर सफाई सुथराई के इकदामात के बारे में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रोफेसर फैसल मसूद MS म्यू अस्पताल को AMS एडमिन म्यू अस्पताल की जानिब से लिखे जाने वाले खत रोजमर्रा के मामूली मसाइल की निशानदही पर मबनी थे, जिनकी निशानदही AMS को मामूल के मुताबिक करना होती है। वाज़ेह रहे कि म्यू अस्पताल इमरजेंसी बिल्डिंग की मुरम्मत और ऑपरेटिंग की मुकम्मल जिम्मेदारी अगले 6 माह तक महकमा C&W की जिम्मे है और जिन मसाइल का जिक्र खत में किया गया है वो पहले ही दुरुस्त किए जा चुके हैं। हालिया बारिशों के बाद ऐसे मसाइल नौज़ायदा बिल्डिंग में आते हैं और उनकी निशानदही करके C&W से ही ये मसाइल हल करवाए जाते हैं और करवाए गए हैं। ये मुजाविजा लेटर भी इसी तनाजुर में लिखा गया है। वो तमाम इशूज़ फौरी ठीक कर दिए गए हैं, लिहाजा तमाम इमारतें इंसानी इस्तेमाल के लिए तसल्ली बख्शें और हम इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब, महकमा सेहत और महकमा C&W के मशकूर हैं, जिन्होंने आम लोगों की मयारी इलाज के लिए इतनी मयारी और सहूलत आमा के लिए मुफीद बिल्डिंग्स बना के दी हैं। इसी ताउन की वजह से आज म्यू हॉस्पिटल एशिया की सबसे बड़ी इमरजेंसी है। अल्लाह के फजल करम से लोगों को तमाम तिबी सहूलियात और फ्री इलाज मुआवजा फराहम कर रही है। जदीद मॉड्यूलर थिएटर्स, एंडोस्कोपी सहूलत, ICU और 5 मंजिला बिल्डिंग हर लिहाज से पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत का पंजाब और लाहौर के आम आवाम के लिए एक तोहफा है, जिसकी ज़रूरत दहाइयों से महसूस की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जदीद 6 मंजिला इमारत म्यू अस्पताल की पहचान है। AMS एडमिन म्यू अस्पताल की जानिब से लिखे जाने वाले खत रोजमर्रा की मामूली मसाइल की निशानदही पर मबनी थे, जिनकी निशानदही AMS को मामूल के मुताबिक करना होती है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे लाहौर से। हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से बिलावल हाउस में मुलाकात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की बिलावल हाउस में मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू की गई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का निजी टीवी चैनल की एंकर आयशा जहांजेब पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख साकिब। जी शेख साकिब, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मुतशा रोज़ खतून एंकर ऐशा ज़ेब पर तशद्दुद शोर के तशद्दुद के बाद SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी से उनके दफ्तर में मुलाकात हुई। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनोश मसूद की खतून को मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी। खवातीन हमारी रेड लाइन है, उन पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्किंग या घरेलू खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलिन तरजीहात में शामिल है। खतून के शोहर मुलजिम हारिस अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़बूत चालान मरतब करके मुलजिम को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शब व रोज़ कोशा हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे लाहौर से हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने निजी टीवी चैनल की एंकर पर तशद्दुद होने के मामले पर नोटिस ले लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब का निजी टीवी चैनल की खतून एंकर पर्सन पर तशद्दुद के मामले का नोटिस लेते हुए खतून एंकर पर्सन आयशा जहां ज़ेब की SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी से इनके दफ्तर में मुलाकात हुई। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनोश मसूद की खतून को मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई है इंसाफ के लिए, और ख़वातीन इनका कहना था कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन हैं, इन पर तशद्दुद किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी का मज़ीद कहना था कि वर्किंग या घरेलू ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खतून के शोहर मुलज़िम हारिस को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मज़बूत चालान मरतब कर मुलज़िम को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए शबा रोज़ कोशिशां हैं। जी आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे भक्कर से सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर पाकिस्तान हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस में से एक चैलेंज का सामना बढ़ती हुई आबादी भी है। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में से एक अहम चैलेंज मुल्क की बढ़ती हुई आबादी है। वतन अजीज़ को खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए आबादी और वसाइल के तवाज़ुन को बरकरार रखना नागुज़ीर है। इस सिलसिले में शरह आबादी को कम अज़ कम सतह पर रखकर मौशी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। जनरल अब्बास रजा नासिर ने आलमी यौम आबादी के मौका पर ज़िलई दफ्तर महकमा बहबूद आबादी में मुनक्किदा आगाही सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कही, प्रोग्राम डायरेक्टर DHDC डॉक्टर जाहिदा कयूम, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हबीबुर रहमान औलक, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमजान अवान, नफ्ती उस्मान गनी, कारी खिजर हुसैन, साहिबजादा आबिद सुल्तान, प्रोफेसर मैडम बिनिश, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन अख्तर अब्बास शाह, तहसील अफसरान महकमा सेहत और तलीमी समाजी बहबूद NGO, सिविल सोसाइटी के अफसरान भी मौजूद थे। बाउनवान गर चाहें सबके लिए मुसावी मुस्तकबिल और तरक्की पायदार तो करना होगा गैर जानिबदार और जामिया दादोशुमार पे इन्हिसार के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि 11 जुलाई पूरी दुनिया में आलमी यौम आबादी के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया की आबादी इस वक्त तकरीबन 8 अरब और पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ है और ये आबादी तेजी से बढ़ रही है। महकमा बहबूद आबादी महदूद वसाइल में भी खुशहाल माशरे के क़याम के लिए पुरज़्म है। वहाँ हम मिलकर अहद करें कि हम अपने वसाइल और बच्चों की तादाद में तवाज़ुन रखेंगे और अपने मुल्क की बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मरूफ सहाफ़ी और वुमेन लीडर पौधा ऑर्गेनाइजेशन मैडम सुमेरा शाहीन ने स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सेमिनार के इख्तिताम पर ज़िलई दफ्तर से झंग मोड़ तक आगाही वॉक भी मुनक्किद की गई। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के सदर मियां तल्लत, ऑल लाहौर रिटेलर्स एसोसिएशन के साबिका सदर चौधरी ताहिर महसूद, चेयरमैन चौधरी नासिर जवेद, जनरल सेक्रेटरी मियां फयाज, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वसीम चौधरी, ग्रुप लीडर चौधरी नईम गुराया, सब्जाजार एसोसिएशन सदर मेहर शहबाज, साबिका सदर पंजाब चौधरी शफकत बंदेशा, साबिका सदर फैसल टाउन मियां लतीफ, सदर कॉलेज रोड आतिफ अब्बास, सदर रायविंड रोड चौधरी इशफाक गुज्जर, सदर इकबाल टाउन अशरफ भट्टी, जवेद आसिम जनरल सेक्रेटरी हरबिंसपुरा और दीगर एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने शिरकत की और वज़ीर आज़म के गैर जिम्मेदाराना बयानात की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी सेक्टर पर लगाए गए बेजा टैक्सी, LDA की नाइंसाफियों और प्रॉपर्टी सेक्टर के मसाइल के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक, लाहौर चैम्बर और SECP के जानिब से मुश्तरका तौर पर कंपनियों की रेगुलाइजेशन स्कीम 2024 पर सेशन का इनेकाद किया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर लाहौर चैम्बर में कंपनियों की रेगुलाइजेशन स्कीम 2024 के बारे में आगाही सेशन मुनक्किद किया। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने सेमिनार की सदारत की। रजिस्ट्रेशन ऑफिस SECP लाहौर शहबाज सरवर, एडिशनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार SECP अली वहीद खान और कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी
برائے لیگل ایجوکیشن حسیب اللہ خان نے بھی اس موقع پر خطاب کیا اور اسکیم کے مقاصد اور اہداف پر روشنی ڈالی۔ لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور نے کہا ہے کہ یہ سیشن کاروباری اداروں کو قانونی ضروریات کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ شفافیت، احتساب اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے بہترین طریقے اپنانے کی جامع معلومات فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملینز براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔